अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नन की एपिसोड 36 में आप देखेंगे कि राबी गौहर की वजह से बहुत परेशान होती है। वो रात को सोते हुए ख्वाब देखती है कि दरवाजे पर दस्तक हुई है। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और जहांगीर को उठाती है। जहांगीर पूछता है कि कौन है। इस पर राबी कहती है कि गौहर। जहांगीर कहता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा है, मगर राबी अपने कमरे में डरी सी बैठी होती है और दरवाजे की तरफ देखती रहती है कि कहीं फिर से गौहर वहाँ पर ना आ जाए। जहांगीर राबी को इस तरह डरा सहमा देखकर कहता है कि जिस तरह बच्चों को भूतों का खौफ होता है ना, वैसे तुम्हें गौहर का खौफ है। अगले दिन गौहर बाहर लॉन्ज में खड़ी होती है। जहांगीर गौहर के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने राबी से ऐसा क्या कहा है कि वो इतनी डरी सहमी रहती है। इस पर गौहर कहती है कि राबी को जिस गौहर का खौफ है वो गौहर तो कब की मर चुकी है। गौहर की इस बात को सुनकर जहांगीर हैरत से गौहर की तरफ देखता है। जहांगीर के वहाँ से जाने के बाद गौहर खुद से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा के रहूंगी राबी बेगम। आगे आप देखेंगे कि जहांगीर ऑफिस में होता है। राबी उसको फोन करती है और उससे गुस्से में कहती है कि अब तो आपके सारे मसले हल हो गए हैं ना, आप खुश रहे, मैं भाभी के घर जा रही हूँ। जिस पर जहांगीर कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं घर आ रहा हूँ, बैठकर बात करते हैं। मगर राबी उससे कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपका इंतजार करना है। इसके बाद राबी अपनी भाभी के घर चली जाती है। राबी की भाभी उसको समझाती है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, इस तरह कब तक चलेगा, तुम्हें गौहर का मुकाबला करना पड़ेगा, तब ही तुम उस घर में अपनी जगह बना सकती हो। जिस पर राबी कहती है कि मैं गौहर जैसी औरत का मुकाबला नहीं कर सकती भाभी। जहांगीर को राबी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वो राबी की भाभी के घर जाता है और वो राबी से कहता है कि ये मत समझना कि मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए तुम्हारी मिन्नतें करूंगा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। जिसके बाद राबी उसके साथ घर वापस आ जाती है, मगर जहांगीर राबी से नाराज होता है, वो उससे बात नहीं करता। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाहजेब फरवा के घर आता है साकिब की शादी के सिलसिले में बात करने। गौहर भी अपने मेके पहुंच जाती है। जब उसको पता चलता है कि फरवा फिर से साकिब की शादी करवा रही है तो वो फिर अपनी चाल चलती है। हसन के दिल में फिर फरवा और शाहजेब को लेकर शक पैदा करती है। फरवा शाहजेब से फोन पर बात कर रही होती है। पीछे से हसन आ जाता है जो फरवा को शाहजेब से बात करते देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाता है और उसको बाजू से पकड़कर बाहर लाउंज में ले आता है, जहाँ पर गौहर और उसकी वालदा भी मौजूद होती हैं। गौहर हसन से कहती है कि मैं तो पहले ही कहती थी कि इसका शाहजेब से चक्कर चल रहा है। जिस पर फरवा गुस्से से आग बगोला हो जाती है। फरवा चिल्लाकर कहती है कि मेरे किरदार के बारे में कोई गलत बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस पर गौहर कहती है कि मकार बद किरदार औरत। इस पर फरवा चिल्लाकर कहती है कि आप ही प्लीज बकवास बंद करें। हसन गुस्से में आकर फरवा को थप्पड़ मारने लगता है, मगर फरवा सामने से हसन का हाथ रोक देती है और फिर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद गौहर बहुत ही खुश होती है। इसके बाद गौहर घर जाकर राबी की जिंदगी में जहर घोलती है। वो उमर से कहती है कि तुम बाबा से कहो कि आज वो तुम्हारे साथ सोएं और फिर उनसे कहना कि मुझे मामा पापा दोनों के साथ सोना है। उमर बिल्कुल ऐसा ही करता है। जहांगीर उमर को सुलाता है और गौहर भी वहीं पर सोती है। राबी वहाँ पर आती है तो जहांगीर को वहाँ पर देखकर दंग रह जाती है। क्या राबी अब जहांगीर के साथ रहेगी या फिर उसको छोड़ देगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।